नमस्कार साथियों, शुभ प्रभात। जन्मदिन के अवसर पर आप लोग सब बधाई दे रहे हैं फेसबुक, व्हाट्सएप और फोन के माध्यम से। लेकिन मैं अपने जन्मदिन पर माँ गंगा की शरण में हरिद्वार पर आया हुआ हूँ। मेरे साथ कैलाश जी चौहान, डॉक्टर साहब जग्गा खेड़ी वाले भी हैं। हम गंगा घाट पर स्नान करने जा रहे हैं। माँ गंगा के आपको दर्शन करा रहा हूँ। माँ गंगा जहाँ सुबह से ही घाटों के अलावा सभी जगह जहाँ जहाँ माँ गंगा बहती है, भक्त सुबह से रात में 3 बजे 2:30 बजे जब हम पहुँचे थे तो भी गंगा घाट पूरा भरा हुआ था। अभी स्नान करने के लिए आए हैं। गंगा घाट पर चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। भक्त ही भक्त दिखाई दे रहे हैं जो स्नान कर रहे हैं। और माँ गंगा की महिमा देखिए आप, देश विदेश से लोग माँ गंगा में स्नान करने के लिए, अपने पितरों के तर्पण के लिए पहुँचते हैं। सभी भक्तों से एक निवेदन और कि जब भी आए और जहाँ हम स्नान करें, गंदगी दिखे तो उसे साफ करें, क्योंकि गंगा की हालत देखिए आप, गंदगी बहुत है यहाँ। लोग एक काम बहुत ख़राब करते हैं कि यहाँ आते हैं, नहाने के बाद अपने पुराने कपड़े, चड्डी, बनियान, प्लास्टिक की थैलियाँ, जो मन में आता है गंगा में बहा देते हैं और गंगा की पवित्रता को दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि जब भी आप गंगा घाट आएँ या गंगा जी यात्रा करने आएँ तो जहाँ हम स्नान करें वहाँ अगर कोई गंदगी दिखे तो हम उसे साफ करने का प्रयास करें, क्योंकि मानो तो गंगा माँ है, न मानो तो बहता पानी। यह भजन सुन करके और सालों से सुनते हुए हम आ रहे हैं और इसी भजन को चरित्रार्थ करते हुए घर पे भी लोटे में गंगा लेकर गंगोज भरते हैं। तो साक्षात गंगा माँ को गंदा न करें, या स्वच्छता का ध्यान रखें, क्योंकि बहुत ही पवित्र नदी है। इसको लाने के लिए राजा सगर के कई पीढ़ियों ने अपना बलिदान दिया है। उसके बाद भगीरथ के अथक प्रयासों से माँ गंगा इस धरती पर आई और सभी के पितरों का, उनके पितरों के साथ साथ सभी के पितरों का मोक्ष प्रदान करने का काम माँ गंगा आज तक करती हुई आई है, जो हमारे पितरों को मोक्ष दे रही है। हमें उस माँ गंगा का सम्मान पूरा करना चाहिए, उस पर हमारी पूरी आस्था होना चाहिए। और ये जो गंदगी हम माँ गंगा में फैला रहे हैं चारों तरफ, ये गंदगी नहीं होना चाहिए। लोग जहाँ देखो वहाँ गंगा घाट पर चाय पीकर डिस्पोजल फेंक रहे हैं, नाश्ता की प्लेटें डाल रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। आप सभी से एक बार पुनः निवेदन है कि जब भी हम गंगा जी आएँ तो इसकी साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जय माँ गंगे। ये है गंगा घाट का आलम। रविवार और शनिवार को विशेष भीड़ यहाँ पर भी रहती है, क्योंकि रविवार शनिवार होने से आसपास के राज्यों दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड सहित लाखों भक्त माँ गंगा में स्नान करने के लिए, माँ गंगा का पुण्य लाभ लेने के लिए यहाँ पहुँच जाते हैं। इसलिए आप जहाँ देखेंगे, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, आपको भीड़ ही भीड़ माँ गंगा में दिखाई देगी। ये देखिए, आप मैं पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये पूरी गंगा जो है भरी पड़ी है भक्तों से। भक्त इनका माँ गंगा, ये देखिए आप, कहीं पाँव देने की तक जगह नहीं है। नगर निगम द्वारा सफाई की जाती है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान और अगर हम लोग रखेंगे तो गंगा एकदम शुद्ध हो जाएगी। इस प्रकार से पन्नियाँ बिछा करके भक्तों द्वारा यहाँ बहुत ही भक्त लोग जो हैं ये सफाई की जा रही है यहाँ। लेकिन लाखों की पब्लिक जहाँ रोज आती है, लाखों भक्तजन जहाँ रोज आते हैं, वहाँ इतनी सी सफाई कोई महत्व नहीं रखती है। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ गंगा माँ का आलम, कि भीड़ का क्या आलम है यहाँ। अभी तो सुबह सुबह शुरुआत है, यही भीड़ दिन भर माँ गंगा के घाट पर रहती है। और आप अब देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप, जहाँ तक नज़र जाएगी
गंगा में नहाने वालों का सैलाब भरा पड़ा है। ये देखिए आप, कोई भी ऐसा घाट नहीं है जहाँ भीड़ स्नान करने वालों की ना लगी हुई हो। लाखों लोगों को मोक्ष करने वाली लोग पूरे देश से अपने पितरों का तर्पण करने के लिए हरिद्वार माँ गंगा के घाट पर आते हैं। और ये आलम है माँ गंगा के घाट का भी। लोग अपनी बारी का इंतज़ार भी करते हुए, क्योंकि आज पाँव देने की तक जगह माँ गंगा मैया के किनारों पर नहीं है। ये वही गंगा घाट है जहाँ प्रतिदिन शाम को माँ गंगा की आरती की जाती है। आज शाम की आरती में सम्मिलित होकर माँ गंगा की आरती का लाभ लेने का प्रयास करूँगा। अथाह भीड़ है, शायद घाटों पर आरती के समय तो जगह मिलना भी मुश्किल हो जाती है, लेकिन ये वही घाट है जहाँ प्रतिदिन सायंकाल माँ गंगा की आरती की जाती है। और ये माँ गंगा का प्राचीन मंदिर है जहाँ भक्त दर्शन के लिए पहुँचते हैं।